हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आजमत आबदी आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव क्लास में। आज हम लोग हु टाइप या डब्ल्यूएच फैमिली डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो इसके फार्मूले के लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। व्हाट टाइप जो होता है उसके आगे हमसे प्रश्न रख लेते हैं, या इसे डब्ल्यूएच भी कह सकते हैं आप। कभी कभी जो क्या से वाक्य शुरू होता है वो व्हाट टाइप था, मगर वही क्या कभी कभी हु टाइप में भी आ जाता है, तो वो भी हु डब्ल्यूएच फैमिली में चला जाता है। क्योंकि प्रश्न जिस तरह का भी हो अगर बीच में आ जाता है, तो पहले मैं हु टाइप की आपको पहचान बता देती हूँ कि जो व्हाट टाइप मैंने कल पढ़ाया था, तो उसमें पहचान उसकी ये होती थी कि प्रश्न क्या से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव तो होता है मगर प्रश्न क्या से शुरू होता है। एंड जब हम डब्ल्यूएच फैमिली की बात करते हैं तो प्रश्न बीच में आता है, और बीच में क्या भी अगर क्या बीच में आ गया, ये तो ये कभी आप कंफ्यूज ना हुआ करें कि जैसे क्या से शुरू होने वाले जिसमें क्या है, वो आप ऐसा ना सोच लें कि जिनमें क्या होता है वो व्हाट टाइप वाले सेंटेंस। ऐसा नहीं है। जब प्रश्न के स्टार्टिंग में क्या आता है तो वो व्हाट टाइप का होता है। अगर क्या बीच में आ गया तो ये आपका डब्ल्यूएच फैमिली में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु टाइप के ट्रांसफर हम कैसे आसानी से बना लें। बहुत ही इजी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही आसान कर दूँ और बहुत ही टुकड़ों में कर देती हूँ, सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ताकि आपको ट्रांसलेशन समझने में दिक्कत न हो। तो हमारा ट्रांसलेशन पहला जो है, राधा गौतम को क्यों पीट चुकी है। तो चुके से हम पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो कि प्रश्न आ गया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और प्रश्न बीच में आ गया है तो इंट्रोगेटिव का ये डब्ल्यूएच फैमिली या हु टाइप का है। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले हम प्रश्न को उठा लेते हैं। प्रश्न है क्यों, तो हम वाई लिख लेते हैं। वाई के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो राधा गौतम यानी यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है। वाई हैज राधा। अब पीटने की बात हो रही है तो बीट होता है, बीटन। वाई हैज राधा बीटन गौतम। गौतम को पीटना है, ये हमारा बन गया। अगला हमारा तुम आगरा कब जा चुके हो। तो सबसे पहले हम व्हेन को उठा के बाहर कर लेते हैं, प्रश्न को उठा के बाहर लिख लेंगे। तुम आ गया, इसके बाद तुरंत हम कर्ता पे जाएंगे कि कर्ता जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप देख लेंगे तुम है तो हैव लगा लेंगे, क्योंकि तुम के लिए हैव का। व्हेन हैव कर्ता यू है। व्हेन हैव यू जाने की बात हो रही है, गॉन टू आगरा। ये बन गया आपका। ऋषभ सरिता को क्या पढ़ा चुका है। अब देखिए ये क्या जब बीच में आ जाता है तो ये व्हाट टाइप ना होके डब्ल्यूएच फैमिली में जा जाता है, तो ये व्हाट के लिए व्हाट ही लिखा जाएगा। व्हाट ऋषभ सरिता को पढ़ा चुका है, सिंगुलर वचन में। व्हाट हैज ऋषभ। दो नाम आ गए, ऋषभ एंड सरिता, दो नाम एक ही साथ है, तो आप सब्जेक्ट को चूज करने में कंफ्यूज ना हुआ करें। ऋषभ सरिता को क्या पढ़ा चुका है, इसका मतलब कि पढ़ाने का काम ऋषभ कर रहा है और पढ़ने का काम सरिता कर रही है। तो ऋषभ जो होगा यही आपका सब्जेक्ट होगा, सरिता बाद में ऑब्जेक्ट बन के आप पीछे आ जाएगा। व्हाट हैज ऋषभ, पढ़ाने की बात हो रही है तो टॉट लिख लेंगे। चलिए हम अगला देख लेते हैं। ऋषभ सरिता को क्या पढ़ा चुका है, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले व्हाट को निकालते हैं। व्हाट जब आ गया बीच में तो ये क्या हु टाइप का हो जाएगा, और हम क्या ही लिखेंगे। क्या के लिए व्हाट लिखते हैं। व्हाट हैज ऋषभ। ऋषभ एंड सरिता एक साथ आ गया है तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऋषभ सरिता को पढ़ा चुका है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट ऋषभ रहेगा। क्योंकि ऋषभ जो पढ़ाने का काम कर रहा है सरिता को, तो पढ़ाने का काम ऋषभ कर रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट ऋषभ होगा। व्हाट हैज ऋषभ टॉट सरिता। सरिता को क्या पढ़ा चुका है। विशाल मंदिर क्यों जा चुका है, यह आ गया क्यों आपका वाई। वाई हैज विशाल। वाई हैज विशाल
gone to temple. अगला देख लेते हैं हम, वह जापान 2 बार क्यों जा चुकी है? क्यों है? why has she, यहाँ जाने के लिए किसी मकसद से जा रहे हैं तो विजिटेड लिख लेंगे। why has she visited Japan twice? 2 बार। मैं अपना गृह कार्य कब पूरा कर चुका हूँ? कब आ गया है तो कब के लिए when लिख लेंगे हम लोग, when। तो चले और अगला देख लेते हैं, रमेश नदी में कब तैर चुका है? इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो प्रश्न है हमारा कब, when हैज लिख लेंगे क्योंकि रमेश आया आगे तो रमेश करता एक वचन है। when has रमेश swum in the river, क्योंकि हैज है प्रश्न लिखने के बाद, रमेश swum in the river। तुम्हारी सहेलियां तुम्हें कब बुला चुकी हैं? when लिख लेंगे, when have your friends called you। वे जंगल में शिकार क्यों कर चुके हैं? why लिख लेंगे क्यों के लिए, why have they hunted in the forest। जंगल में शिकार क्यों कर चुके हैं? तुम्हारा दोस्त छत पर पतंग कब उड़ा चुका है? कब के लिए हम when लिख लेंगे, when has तुम्हारा दोस्त है, when have your friend flown आ जाएगा, flown kite छत पर है, on the roof। तुम्हारा दोस्त छत पर पतंग कब उड़ा चुका है? when have your friend flown kite on the roof। अगला हम लोग देख लेते हैं, रेशमा अपने भाइयों के लिए कपड़े कहाँ से खरीद चुकी है? तो ये कहाँ से आ गया तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम वेयर लिख लेंगे सबसे पहले। फ्रॉम वेयर हैज आ जाएगा रेशमा के लिए, फ्रॉम वेयर हैज रेशमा बॉट खरीदना, बॉट आउटफिट्स कपड़े, आउटफिट्स फॉर हिज ब्रदर्स। ये आपका हो गया बड़ी आसानी से। वेयर फ्रॉम वेयर कहाँ से, हैज सरिता, हैज रेशमा अपने भाइयों के लिए कहाँ से, बॉट मैंने खरीद चुकी है, आउटफिट कपड़े, फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों के लिए। तुम अपनी बहन का खाना कब खा चुके हो? यहाँ बना देती हूँ मैं, when have you eaten food of your sister अपनी बहन का। किसी तरह का ट्रांसलेशन हो उसको आप फॉर्मूले के हिसाब से एंड रूल्स के हिसाब से जब बनाना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। अगर आप फॉर्मूले को माइंड में सेट नहीं करेंगे और सोचेंगे कि मैं बिना फार्मूले के ही सीख जाऊंगा और मुझे तो सब याद है और फार्मूले की क्या ही जरूरत है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ग्रामचाल में इन सब बातों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कैचिंग नहीं होती, पकड़ा नहीं जाता है। मगर आप जब रिटर्न में कर रहे हैं तो आपके एक क्वेश्चन मार्क न लगाने से, अगर आपने रमेश नदी में कब तैर चुका है प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप लगा दिया
तो ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपका गलत हो सकता है, काटा जा सकता है। क्योंकि मेन रिटन में मार्क्स देने के वक्त ये सारी चीज़ें देखी जाती है। करता है इसके बाद आपने हैव लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें कैच की जाती हैं रिटन में। मैंने हमेशा कहा है कि ग्रामर जब आप पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो उस समय आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहा करें, क्योंकि एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को पकड़ा जाता है। आप इसी चीज़ को जब आप आगे स्पोकन में ले आएंगे, तो स्पोकन में आप ये होता है कि अपनी बात दूसरों को समझा लेना और दूसरों की बात समझ लेना। वहाँ पे ग्रामर के पोर्शन को इतना पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिया था, इसीलिए कहा जाता है कि स्पोकन के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्पोकन करने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। जब हम ग्रामर में इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कब हमें क्या यूज़ करना है, तो उस समय आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब जाके, अभी इसमें आपको बहुत वक्त लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। यू हैव टू वर्क हार्ड रेगुलरली। आप मेरे साथ अगर रेगुलर हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम लोग भी अब जब स्पोकन में आ जाते हैं तो इन सब चीज़ों का इतना केयर नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं या कभी हम कोई कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उस समय हम इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि ग्रामर है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाती हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप ग्रामर के सेंटेंस बना रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत केयरफुली क्या करिए। आपकी छोटी सी भी गलती आपके पूरी मेहनत को ख़राब कर सकती है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपकी ये क्लास, आज की मेरी जो क्लास थी वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इस क्लास को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया करें, क्योंकि मेरी जो क्लास की अपडेट होती है 4 PM पे, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। आप उस समय देख लें या अगले किसी भी समय जब आपको टाइम मिले तब देख लें। मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मुझे समझ में आता है कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लोगों को मुझसे फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे मन में आता है कि मैं और अच्छा से प्रयास करूं। तो आप लोग अपना सपोर्ट जारी रखिए, और जितने भी व्यूवर्स जो मुझे लगातार सपोर्ट करें, मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।